Hi guys, I'm back with another video and today's topic is past perfect continuous tense. English for all में आप सभी का स्वागत है. My name is Abhishek and learn English with Abhi in a simple and fastest way. So guys, past perfect continuous tense आज हम देखेंगे. Past perfect continuous tense basically क्या होता है? Continuous word आ रहा है, it means progressive state में है. कोई भी चीज़ past में जो चल रही थी, जो कार्य जारी था, हो रहा था, लेकिन इसमें टाइम का भी मेंशन होता है कि कितने ड्यूरेशन से या कितने समय से वो कार्य पास्ट में किया जा रहा था. जैसे कि आप देख लीजिए कि मेरी छोटी बहन 1 घंटे से किताब पढ़ रही थी. इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं. तो एग्जाम्पल देखते हैं गाइस. आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप उसको ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ पाएंगे. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. सो गाइस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. रूल है इसका, सब्जेक्ट पहले आता है, देन हैड बीन आता है. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को V4 बोलते हैं. देन ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर का उपयोग होता है टाइम के लिए. सीन्स और फॉर का, सीन्स और फॉर में क्या डिफरेंस है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ. जैसे आप कहेंगे कि फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे से, कौन से घंटे, 1 घंटे से, कब से है, तो वो स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हो रहा है. लंबे समय से थोड़ा चला आ रहा है. फॉर 10 मिनट्स, कौन से 10 मिनट्स, कब से 10 मिनट्स, तो वो फॉर का यूज़ हो जाएगा. अगर हमें कहना है कि 1998 से, तो हम लगाएंगे सीन्स. 1998 एक स्पेसिफिक ईयर है कि उस ईयर से ये काम चलता रहा, उस ईयर से कोई काम किया जा रहा था, तो हम सीन्स का यूज़ करेंगे. अब अगर कोई काम वेडनेसडे से हम पर्टिकुलरली कर रहे हैं कि वो बुधवार से शुरू हुआ है, बुधवार से कर रहे हैं, तो सीन्स वेडनेसडे हम करेंगे. तो इस तरह से हम फॉर और सिंस का उपयोग करते हैं टाइम के लिए. नाउ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस, इससे आपको और अच्छा बेटर क्लैरिटी आएगी. फर्स्ट एग्जांपल इज शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. वह 1 घंटे से पत्र लिखती आ रही थी या लिख रही थी. शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, तो वो 1 घंटे से, कौन से घंटे से लिख रही थी, कब से लिख रही थी, वो क्लियरली एक आइडिया नहीं है, इसलिए फॉर एन आवर लगाया जाता है. यहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाता है. दे हैड बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से पिक्चर देख रहे थे. कौन से 10 मिनट से, कब की बात की जा रही है, वो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, आई हैड बीन मीटिंग हिम सीन्स फ्राइडे. गाइज, अब हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं, मतलब हम फ्राइडे से उससे मिल रहे हैं, तो यहाँ सीन्स का यूज़ है कि वो फ्राइडे है और हम फ्राइडे से उससे मिलते आ रहे हैं. आई हैड बीन मीटिंग हिम सीन्स फ्राइडे. प्रॉब्ली जिस दिन आप कह रहे हैं तो लास्ट फ्राइडे जो होगा आप उसी की बात कर रहे होंगे. अगर आप इस चीज़ को ट्यूसडे को कह रहे हैं तो फ्राइडे हो गया, लास्ट फ्राइडे को आप उससे मिलते आ रहे हैं. तो ये है डिफरेंस. अब गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा. वी हैड बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 डेज. हम 2 दिन से मैच खेलते आ रहे थे. वी हैड बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 डेज, 2 दिन से हम मैच खेलते आ रहे थे. अब वो मंडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, या कब की बात थी ये क्लियर नहीं है, इसलिए फॉर 2 डेज. इंडिया हैड बीन विनिंग द मैचेस सिंस मंडे. इंडिया हैड बीन विनिंग द मैचेस सिंस मंडे. इंडिया सोमवार से मैचों को जीतते आ रही थी या जीत रही थी. सोमवार से इंडिया सारे मैचेस जीती, तो हमने सीन्स मंडे करते. उससे पहले हो सकता है मैच हार रही हो या जो कुछ भी हो, तो हमने पर्टिकुलर अगर वो भी मेंशन करना है तो हमने वो सीन्स लगा करना है, सीन्स ट्यूसडे और वो कि इंडिया हैड नॉट बीन विनिंग द मैच सीन्स फ्राइडे, सीन्स इस टाइप से गाइस. वो हम आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में. वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001. सिंस 2001, 2001 से हम दिल्ली में रह रहे थे, या हम रहते आ रहे हैं, रहते आ रहे थे. तो ये कहने का मतलब है कि वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001. तो गाइस ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट, शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स. वह 2 घंटे से गाना गा रही थी, वह 2 घंटे से गाना गाती आ रही थी या 2 घंटे से गाना गा रही थी. शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में रूल वही है, सिर्फ नॉट का प्रयोग इसमें होगा. हैड नॉट बीन आता है, हैड और बीन के बीच में नॉट आता है. अफर्मेटिव में आपने देखा था हैड बीन आ रहा था, यहाँ पे नॉट बीच में आ जाएगा, हैड नॉट बीन. लाइक शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. वो 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रही थी या लिखते हुए नहीं आती. शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. दे हैड नॉट बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 10 मिनट्स. वह 10 मिनट से फिल्म नहीं देख रहे थे. दे हैड नॉट बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 10 मिनट्स. आई हैड नॉट बीन मीटिंग हिम सिंस फ्राइडे. मैं फ्राइडे से उससे नहीं मिलते आ रहा था, फ्राइडे से उससे नहीं मिल रहा था. आई हैड नॉट बीन मीटिंग हिम सिंस फ्राइडे. वी हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 डेज. हम 2 दिन से मैच नहीं खेल रहे थे. वी हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 डेज.
इंडिया हैड नॉट बीन विनिंग द मैचेस सिंस मंडे से इंडिया जो है मैच नहीं जीतती आ रही थी, इंडिया मैच नहीं जीत रही थी। इंडिया हैड नॉट बीन विनिंग द मैचेस सिंस मंडे। पास्ट में जो चीज़ घटित हो रही थी उस समय, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी दौरान, तो इसलिए हम उसका हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जा रहा है प्लस सिंस। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो रहा होगा। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000, हम 2001 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, या 2001 से हम दिल्ली में नहीं रहते आ रहे हैं। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी, 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। गाइस अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इसमें हेड पहले आ जाएगा और हेड ही रहेगा, हेड चेंज नहीं होगा। प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस बीन बाद में आता है सब्जेक्ट बाद। गाइस इसमें देखिए अब हेड और बीन के इसमें सब्जेक्ट आ गया है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट आता है सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज होता है। हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 2 आवर्स, क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी। हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 2 आवर्स। हैड दे बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 10 मिनट्स, क्या वह 10 मिनट से फिल्म देखते आ रहे थे। हैड दे बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 10 मिनट्स। हैड यू बीन मीटिंग हिम सिंस फ्राइडे, क्या तुम उसे शुक्रवार से मिलते आ रहे थे। हैड यू बीन मीटिंग हिम सिंस फ्राइडे। हैड दे बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 डेज, क्या वे 2 दिन से मैच खेलते आ रहे थे, या क्या वे 2 दिन से मैच खेल रहे थे। हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, क्या आप 2 साल से इंग्लिश पढ़ते आ रहे थे, इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, इस टाइप से। हैड शी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001, क्या वह 2001 से दिल्ली में रह रही थी। हैड शी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। गाइज सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए, हिंदी इंग्लिश का दोनों को पढ़िए, उनको अपने डे टू डे लाइफ में रूटीन में लाइए, और तभी आप इसके लिए हैबिचुअल हो पाएंगे और एक्सपर्ट हो पाएंगे गाइज। सो आगे देखते हैं। नाउ अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस इसमें WH फैमिली के वर्ड जुड़ते हैं, वाई वॉट व्हेन, इस टाइप से। प्लस हेड आएगा, 10 सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑफ फॉर टाइम के लिए। तो रूल ऊपर सबके आगे रूल लिखे हुए हैं गाइस, थोड़ा सा रूल को माइंड में यदि आप रखेंगे तो आप कोई भी सेंटेंसेस इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। वाई हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पुलिस चोर का पीछा क्यों कर रही थी। वाई हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 2 आवर्स। वॉट हैड दे बीन वॉचिंग फॉर 10 मिनट्स, वे 10 मिनट से वॉट हैड दे बीन वॉचिंग फॉर, वो 10 मिनट से क्या देखते आ रहे थे। वॉट हैड दे बीन वॉचिंग, इसमें फिल्म नहीं है गाइस, इसमें फिल्म आ गया है, और तो फिल्म शब्द नहीं आएगा, वॉचिंग है खाली। वॉट दे हैव बीन वॉचिंग, वो क्या देख रहे थे, इसमें फिल्म नहीं आएगा। वह 10 मिनट से क्या देखते आ रहे थे, क्या देख रहे थे, ये इसका मीनिंग है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे। वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक। हु हैड बीन नॉकिंग द डोर फॉर 10 मिनट्स, हु हैड बीन नॉकिंग द डोर फॉर 10 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा था। हु हैड बीन नॉकिंग, लाइक डोर पे कौन था, दरवाजे का, हु वॉज इट, दरवाजे पे कौन था, तो जो था वो नॉकिंग भी कर रहा होगा, तो ये इस तरह पूछा जा रहा है। हु हैड बीन नॉकिंग द डोर फॉर 10 मिनट्स। वॉट हैड यू बीन डूइंग अंडर दैट ट्री फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से उस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। वॉट हैड यू बीन डूइंग अंडर, पेड़ के नीचे के लिए हम अंडर द ट्री यूज़ करते हैं गाइस, अंडर द ट्री हम बोलते हैं पेड़ के नीचे। वॉट हैड यू बीन डूइंग अंडर दैट ट्री फॉर 1 आवर। वाई हैड शी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001, वह दिल्ली में 2001 से क्यों रह रही थी। वाई हैड शी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000, वह 2001 से दिल्ली में क्यों रह रही थी। सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस पास्ट का, कि पास्ट में वो क्यों रह रही थी 2001 से दिल्ली में। वॉट हैड ही बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, वॉट हैड ही बीन, वह 2 घंटे से क्या गा रहा था। वॉट हैड ही बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्या गा रहा था, ये इसका कहने का मतलब है गाइस। आई होप ये सेंटेंसेस आपको क्लियर होंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब आपको क्लियर हुआ होगा। इनके फिर भी डाउट है गाइस, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अब आपको रिप्लाई मिल जाएगा। गाइस इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। तो जो भी हमने अभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसके 4 टाइप्स पढ़े हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, उसी पे ये एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई है। सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, यदि आपने वो चारों टाइप्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए, तो आप इस एक्सरसाइज को ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप अपने पास रख सकते हैं। वह 2 घंटे से स्टेज पर नाच रही थी, वह 2 घंटे से स्टेज पर नाच रही थी। शी हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर,
वह 2 घंटे से स्टेज पर नाची थी। शी हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर। गाइज यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। 2 घंटे के लिए कहा जा रहा है। जैसे इसमें मेरी दोस्त सन 1985 से शहर में रह रही थी, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 1985। राइट गाइस, इस हिसाब से इन सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा एंड आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।